हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्ली कैप। आज मैं बात करने वाली हूँ लव अलर्ट के 4th एपिसोड के बारे में। फा जिमी के फोटोज क्लिक कर रहा होता है और ते उन्हें देख रहा होता है। फाते को देख लेता है। इसके बाद वो जिमी को बोलता है कि तुम्हारा फेस ऑयली हो गया है, तो उसके फेस को साफ करने लगता है। ये देखकर ते को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी जिमी फा को किस करने वाला होता है, लेकिन फा उसे रोक देता है और बोलता है कि हमें और फोटोज क्लिक करनी है। जिमी बोलता है ठीक है। इसके बाद फा उसकी फिर से फोटो क्लिक करने लगता है। इधर हम तो को देखता है जो कि सेंसे को लेकर जिमी के रूम पर आ जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। फा जिमी को थैंक्स बोलता है और उसे बताता है कि यूनियन मेंबर ने तुम्हारे लिए वोट की थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। जिमी बोलता है कोई नहीं, और अगर कभी आपको मेरी जरूरत होगी तो आप मुझे बता सकते हो। ते उन्हें दूर से देख रहा होता है। तभी जिमी फा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं आपको और अच्छे से जानना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे एक चांस दे सकते हो। फा बोलता है कि मैंने किसी के भी लिए अपने दिल का दरवाजा बंद नहीं किया है, यहाँ कोई भी आ सकता है, पर अभी मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। और आज के लिए थैंक्स, और मैं कभी और दिन तुम्हें ट्रीट दूंगा। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जिमी बोलता है आज क्यों नहीं। फा बोलता है क्योंकि आज मेरा कुछ प्लान है, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो ये सुनकर खुश हो रहा होता है कि फा ने जिमी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तभी उसके पास फा आता है और बोलता है ते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फा ते को एक जगह पर ले आता है। ते इधर उधर देखने लगता है। फा उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हमें यहाँ कोई भी नहीं देख पाएगा। ते बोलता है कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे। फा बोलता है कि मुझे सब पता चल गया है कि क्यों तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो और मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, और ये सब तुम जिमी की वजह से कर रहे हो ना। ये सुनकर ते कुछ नहीं बोलता। फा बोलता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, और तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है। ते बोलता है कुछ नहीं। फा बोलता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था और अब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ते उसे हक कर लेता है। जिमी तो को उसके घर पर ले आता है और बोलता है थैंक यू सेंसे का ख्याल रखने के लिए। तो बोलता है कि मुझे उसका ख्याल रखकर अच्छा लगा। तभी जिमी उसे किस कर लेता है। तो बोलता है कि तुम ऐसा मत करो। जिमी बोलता है कि ते घर पर नहीं है, तो आपको इतना डर क्यों लग रहा है। तो बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की फाइट हो। जिमी बोलता है ठीक है, अब मैं चलता हूँ और गुड नाइट। और तो को किस कर वहाँ से जाने लगता है। तो उसे बोलता है कि जब तुम पहुँच जाओगे तो मुझे मैसेज कर देना। जिमी बोलता है ठीक है, लेकिन तभी वो फिर से आता है और तो को किस करता है और बोलता है गुड नाइट, और ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। फाते को बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब फाते और जिमी की बातें सुन लेता है। फाते को बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अभी मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। ते बोलता है हाँ, और जब भी मैं आपके साथ होता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ, और आपने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फा बोलता है मैं भी, और क्या तुम्हें अभी भी जिमी का डर है। ते बोलता है हाँ। फा बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जब मैं तुमसे मिलना चाहूँगा तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, और अगर तुम मुझसे मिलना चाहोगे तो तुम मेरे रूम पर आ सकते हो, और कॉलेज में हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते। ये सही रहेगा ना। तो ये बोलता है हाँ, ये अच्छा आइडिया है, और वो फा को किस कर लेता है। इधर हम तो को देखते हैं जो अपने रूम में आता है। तभी उसे जिमी का मैसेज आता है जो उसे बोलता है कि मैं घर पर पहुंच गया हूँ और मैं नहाकर सो जाऊंगा। तो बोलता है ठीक है, मैं तुमसे ड्रीम में मिलूंगा। इसके बाद हम जिमी को देखते हैं जो कि बाहर में होता है। तभी एक लड़का उसके पास आता है और उससे उसका नंबर मांगता है, तो जिमी उसे अपना नंबर दे देता है। तभी यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के उसे देख लेते हैं और उसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट डे तो बहुत सारी कॉफ़ी बनाता है और वो तो को टेस्ट करने के लिए देता है। इसके बाद तो एक एक करके उन्हें टेस्ट करता है और वो सबको 10 on 10 नंबर देता है। लेकिन तभी उनके डोर पर कोई नॉक करता है। तो ये बोलता है कि मैं देख कर आता हूँ, और वो डोर ओपन करता है तो वहाँ फा होता है। तो ये बोलता है क्या आप मुझे इतना मिस कर रहे थे। फा बोलता है नहीं, मैं तो से मिलने आया हूँ, और वो अंदर आ जाता है। फा तो को बोलता है कि तुम जिमी को लाइक करते हो ना, लेकिन तो बोलता है कि ऐसा नहीं है। फा बोलता है कि अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई नहीं, और वो उसे जिमी की फोटो दिखाता है जिसमें उसके साथ एक लड़का होता है। फा उसे बताता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स कल क्लब गए थे और उन्होंने वहाँ जिमी को एक लड़के के साथ देखा था, और उन्हें पता है कि जिमी मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे ये फोटो सेंड किया। वो तो बोलता है कि पर आप ये फोटो मुझे क्यों दिखा रहे हो। फा बोलता है कि मैं और ते तुम्हारी फिक्र करते हैं, और हमने देखा है जिमी तुमसे फ्लर्ट करता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो। तो बोलता है कि थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए, पर सच में हमारे दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। फा बोलता है ठीक है। तिफा को बोलता है कि क्या आपने डायरेक्टली तो से ये पूछा था कि क्या वो जिमी को लाइक करता है। फा बोलता है हाँ, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, पर वो फोटो देखने के बाद वो सैड था। तो ये सुनकर सैड हो जाता है। फा बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे घर से निकलने के बाद जिमी तब भी तो से मिलने जाता है। ये सुनकर ते को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी फा उसे रोक देता है और बोलता है कि गुस्सा करने से और फाइट करने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हमें इस प्रॉब्लम को शांति से सॉल्व करना होगा।
तो ये बोलता है कैसे। इसके बाद फा बोलता है कि तो जब किसी से प्यार करता है तो फुली कमिटेड रहता है, तो अच्छा यही रहेगा कि हम उससे प्यार करने दें, और जब उसे हर्ट होगा तो वो खुद ही जिमी को छोड़ देगा। तो ये बोलता है क्या ये सही रहेगा। फा बोलता है हाँ, और इससे हम तो नहीं बल्कि जिमी को भी एक सबक सिखा पाएंगे। तो ये बोलता है कैसे। फा बोलता है कि तेज जब जिमी को छोड़कर चले जाएगा तो तब उसे तो की वैल्यू पता चलेगी। इधर हम तो को देखता है जो बहुत ज़्यादा सैड होता है। तब इसके पास जिमी आता है और बोलता है कि आपने लंच नहीं किया ना, तो मैं आपके लिए लंच लाया हूँ। तो बोलता है कैसा रहेगा अगर तुम भी मेरे साथ लंच करो तो। जिमी बोलता है ठीक है। इसके बाद वो दोनों लंच करने लगते हैं। जिमी तो को बोलता है कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैं बिजी रहूँगा और मेरा फ़ोन भी ऑफ रहेगा। तो बोलता है कि अच्छा है तुमने मुझे बता दिया, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जी बोलता है कि आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना। तो बोलता है नहीं। तभी जिम उसे हक कर लेता है और बोलता है कि आप बेस्ट हो और ठीक है मैं चलता हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो बस खाने को देख रहा होता है। तभी तेव से बोलता है कि आपको क्या हुआ है, आप ठीक तो हो ना। तो बोलता है कि मैं कैफे ओपनिंग के बारे में सोच रहा था। तेव बोलता है कि जब मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद हम कहाँ घूमने जाएंगे। तो बोलता है कि मैं कैफे ओपन करने में बिजी रहूंगा तो तुम ही चले जाए ना, और कैसा रहेगा कि तुम जिमी के साथ चले जाओ। तो बोलता है कि उसके साथ जाने के लिए तो बहुत लंबी लाइन लगी है और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ जाएगा। ये सुनकर तो कुछ नहीं बोलता। तो बोलता है कि अगर आप नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं कैफे ओपन करवाने में आपकी हेल्प करूँगा। तो बोलता है ठीक है। तो अपने रूम पर होता है और वो जिमी को कॉल करता है लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। तो बोलता है कि भले ही उसने मुझसे झूठ बोला पर वो अभी भी मेरे साथ तो है। इसके बाद वो जिमी के घर पर पहुंच जाता है। जिमी जब तो को देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आपको मुझ पर शक है ना, तभी आप यहाँ मुझसे मिलने आए हो, और मैंने आपको बोला था ना कि मैं एग्ज़ाम में बिजी हूँ, लेकिन आप मुझ पर शक कर रहे हो। तो बोलता है कि ऐसा नहीं है। जिमी बोलता है कि इससे पहले कि मुझे और ज़्यादा गुस्सा आए आप यहाँ से चले जाओ, और वो उसे अपने घर से निकाल देता है, जिससे तो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। तो जिमी के दिए हुए पोट को देख रहा होता है। तभी उसके पास ते आता है और बोलता है कि क्या आप जिमी को मिस कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं उसे क्यों मिस करूँगा, और मैं तो स्टाफ इंटरव्यू के बारे में सोच रहा था। ते बोलता है ठीक है, और आज मेरा एग्ज़ाम है तो मैं चलता हूँ। तो उसे गुड लक बोलता है। इसके बाद ते वहाँ से चला जाता है। जिमी को उसके फ्रेंड बोलता है कि चलो आज पार्टी करने चलते हैं, लेकिन जिमी बोलता है कि आज मेरा मूड नहीं है। उसके फ्रेंड बोलता है क्यों, क्या तुम्हारी किसी से फाइट हुई है। जिमी बोलता है हाँ, क्योंकि वो मुझ पर शक करता है इसलिए। उसके फ्रेंड बोलता है कि तब तो तुम्हें उससे माफ़ी मांगोगे, लेकिन जिमी बोलता है कि मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगता, चाहे गलती मेरी भी हो, और ठीक है तुम ही लोग पार्टी में जाओ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिमी अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ तो उसका वेट कर रहा है, लेकिन वो तो को इग्नोर कर अपने रूम में चला जाता है। तभी तो उसे हक कर लेता है और बोलता है कि आई एम सॉरी। जिमी बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम फिर से ऐसा नहीं करोगे। तो बोलता है ठीक है। इसके बाद जिमी उसे किस करने लगता है। जिमी और तो स्विमिंग पूल में खेल रहे होते हैं। तभी जिमी उसे किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जिमी तो को बोलता है कि मुझे लगता है आपको घर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ रहोगे तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, और अभी भी मेरे एग्जाम है और मुझे स्टडी करने हैं। तो बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे एग्जाम है, और क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। लेकिन जिमी बोलता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। तो वो बोलता है ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। तो वो घर पर आता है तो वो देखता है कि ते नूडल्स खा रहा है। तो बोलता है कि हम सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया और मैं अभी बना देता हूँ। ते बोलता है कोई नहीं, मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया है, और आप कहाँ बिजी थे। तो बोलता है कि मेरा कुछ काम था। ते बोलता है कि आपको क्या काम था, और आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हो। लेकिन तो बोलता है कि ऐसा नहीं है, और मुझे नींद आ रही है तो मुझे सोना है, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। ते कॉलेज में जिमी से मिलता है और उसे बोलता है कि तुम अभी मेरे भाई से मिलते हो ना। जिमी बोलता है कि ये तो तुम्हें अपने भाई से पूछना चाहिए। ते बोलता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया ना। लेकिन जिमी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, और ऐसा कभी नहीं होगा। ते बोलता है कि तुम्हें अभी ये एडमिट नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तो को तुमसे नफरत होने लगेगी ना, तो तब तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी, और तब मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। ये सुनकर जिमी कुछ नहीं बोलता। इसकी बात हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ जिमी जब तो को अपने घर से बाहर निकाल देता है तो वो सोचने लगता है कि मैंने तो को कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना, और वो नीचे आकर तो को ढूंढने लगता है, लेकिन तो तब तक वहाँ से चला जाता है। और हमें स्विमिंग पूल वाला सीन में दिखाया जाता है। जिमी बोलता है कि जब भी मैं तो के साथ होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो तो की वजह से सच में स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है कि जिमी को सच में तो से प्यार हो गया है, लेकिन उसे भी रियलाइज नहीं हुआ है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।